अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्कगीर एहतजाज किया और बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकले और उन्होंने महंगाई के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। इमरान खान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी अवाम निकले हैं सड़कों पर। और इस वक्त चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। और खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा और फौरी तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है और पाकिस्तान को बेहतर करना है तो आपको इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। और फ्रेश मैंडेट के साथ नई हुकूमत जब तक नहीं आएगी ये इकॉनमी जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। दूसरी तरफ डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। तजर्बेकार हुकूमत जो है वो महंगाई के सामने बेबस नज़र आ रही है। क्या वजह है कि उनका तजर्बा भी इस वक्त इस महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। एक तरफ 11 जमाती इत्तेहाद है, पुराना तजर्बा है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी दस्तरस से चीज़ें बाहर निकलती हुई नज़र आ रही हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि अगले 2 से 3 महीनों के दरमियान आवाम को रिलीफ मिलेगा। इस बजट में तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। और चूँकि जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रेशर है हुकूमत पे, मौजूदा हुकूमत पे, वो IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसका साइन होना, उसमें डेडलॉक है। और आज मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे, मामला तय पा गए हैं और IMF हमारी शराइत मान रहा है और जल्दी ही इस हवाले से हमें ये प्रोग्राम भी मिल जाएगा। देखना ये है कि क्या ये प्रोग्राम अगर मिलता है तो उसके फ़ौरी बाद कुछ रिलीफ होगा आवाम के लिए, क्योंकि उसके बाद ही इत्तेहादी ममालिक, दोस्त ममालिक जो हैं वो भी मदद को तैयार हैं, लेकिन वो जुड़ा हुआ है, मशरूत है उनकी मदद IMF प्रोग्राम के वाले से। चूँकि IMF क्लियरेंस देगा तो ही बात आगे बनेगी। मुल्की सियासत की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त चूँकि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर आ चुका है, लेकिन उसके क्रेडिट पे बातें हो रही हैं, नैब ऑर्डिनेंस के वाले से, रिफॉर्म्स के वाले से बातें हो रही हैं और इसमें क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात भी हो रही है। एक हुकूमत क्रेडिट एक चीज़ की लेना चाह रही है, दूसरी तरफ उसी चीज़ को वो कह रही है कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं, तो उसकी वजह हम खुद हैं, हमारी कारकर्दगी है, हमारी डीलिंग है। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से को ये कहा जाता था जब वो हुकूमत में थी कि ये IMF के साथ बेहतर तरीके से डील नहीं कर सकते। और मिफ्ता इस्माइल साहब के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वो ये दावा करते थे कि हम बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं इस IMF के साथ, लेकिन जब हुकूमत में वो आए तो अब वो ये कह रहे हैं कि चीज़ें मुश्किल हो चुकी हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिवालिया कर दिया इकॉनमी का। लेकिन इसी हुकूमत की इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आती है तो उसमें जो इशारे हैं वो मस्बत हैं। टारगेट्स 4 सेक्टर्स में अचीव हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो कन्फ्यूजन्स है, अवाम परेशान हैं कि मसला कुछ भी हो, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हो या PDM इत्तेहाद की हो, जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अवाम को रिलीफ चाहिए, हुकूमत किसी की भी हो। पाकिस्तान तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मामले खुसूसी हैं CM सिंध के। इकबाल खान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सैयद फिरदौशी नकवी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक अपोजिशन लीडर सिंध। और आगा अली हैदर साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, पंजाब से हमें ज्वाइन करेंगे। और एडवोकेट मोहम्मद ज़ुबैर हाशमी हमें लीगल एक्सपर्ट के लिए ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ इकबाल साहब आपसे करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क भर में प्रोटेस्ट किया महंगाई के ख़िलाफ़। महंगाई है, आप भी मानते हैं, आपकी इत्तेहादी हुकूमत भी, और महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इसी महंगाई के खिलाफ आपने मार्च किया था, उस वक्त हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब वो महंगाई डबल हो चुकी है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में मुजाहरे किए, कराची में भी उनका मुजाहरा था। किस तरह देखते हैं चीज़ें, चूँकि आम आवाम रिलीफ चाहते हैं, उनको इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी हुकूमत है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। चीज़ें दस्तरस से बाहर होती हुई निकलती हुई नज़र आ रही हैं। कैसे रिलीफ मिलेगा आम आवाम को, इकबाल साहब? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें दो बातें हैं कि हमें ये समझना पड़ेगा
कि ये जो महंगाई का जो तूफान है, जी दो राय नहीं है इसमें। अगर मैं कहूँ जनाब जी सब अच्छा है, महंगाई नहीं है, आवाम बड़ी खुश है, तो बात गलत होगी। इसमें दो राय नहीं कि महंगाई ठीक है, लेकिन हमने हकीकी मानों में इसके सरकमस्टांसिस को भी जानना जी बड़ा जरूरी है। क्या महंगाई की अभी जो मौजूदा महंगाई है उसकी जिम्मेदारी जो है मौजूदा हुकूमत पर, 2.5 महीने की मौजूदा हुकूमत पर आती है, या इनके वो फैसले थे जो उन्होंने IMF से किए तो सही, उस पर अमल नहीं किया, क्योंकि पॉपुलर फैसले थे। पॉपुलर फैसले थे तो जी वो उन्होंने जब जाते जाते जब खान साहब ने कहा कि मुझे बहुत पहले पता लग गया था कि मेरे पे इस्लामाबाद में समाज की तहरीक आ रही है, तो उन्होंने जाते जाते बिजली के पैसे भी कम किए, पेट्रोल के पैसे भी कम किए, और जाते जाते उन्होंने ये तासुर दिया जी जी कि जनाब मैं तो आवाम की फलाह और बहबूद चाहता हूँ। ठीक जबकि IMF से इन्होंने मुआहदा किया था 4 रुपए पेट्रोल लेवी पर बढ़ाने का मुसलसल, जो कि उन्होंने उस पर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। ठीक हो गया। अब जब इनकी हुकूमत चली गई तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है जब ये IMF से डील करने गई तो इस हुकूमत को ये ताना मिला कि आप गैर जिम्मेदार लोग हैं, आप गैर जिम्मेदार मुल्क हैं, आपके मुल्क में कमिटमेंट होते हैं। मुआहदे जो होते हैं वो किसी शख्स के साथ नहीं होते, हम्म। वो मुल्क वो कंट्रीज के साथ होते हैं। तो वो मुआहदे जिस पर इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उससे हमारे मुल्क को तकलीफ हुई है। ठीक ये जरूर है कि मकबूल फैसले इन्होंने किए, इनको पॉलिटिकल साख बचानी थी, लेकिन इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है इन्होंने सर जोड़ कर बैठे, इन्होंने इस मौजूदा संजीदा सूरत हाल को जो बहुत ही मस्त हो चुकी थी, खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया की पोजीशन पर लाके इन्होंने खड़ा किया। तो इस वक्त देखिए महंगाई हो सकता है तकलीफ में, जब हमारा रोजगार चला जाता है तो हम तकलीफ में जिंदगी गुजारते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त ठीक, तकलीफ में है, इकबाल खान साहब इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी मेरी बात मुकम्मल होने दें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई आदमी खुश है। मैं भी इसी मुल्क का शहरी हूँ, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे घर में भी बिजली आती है, पेट्रोल भी गाड़ी में डलवाता हूँ, पूरा दिन घूमता फिरता भी हूँ, राशन भी लेता हूँ, मुझे भी तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जनाब हमने ये तकलीफ उठानी है जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल में आ चुकी है हमारे ऊपर, आया कि हमने ये तकलीफ उठा के पाकिस्तान को दिवालियापन से महफूज करना है, IMF से मुआहदा होने जा रहा है, FATF में आपको पता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की सिचुएशन में आके खड़ा हो गया है। एक तरफ ये कहते हैं जनाब FATF में जो जो हम ग्रे लिस्ट से निकले इसमें हमारी कारकर्दगी है, चले जी अगर 1 मिनट के लिए बात मान भी लेते हैं, चलो उन्होंने किया होगा अमल, इससे इनकार नहीं करते, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शेयर इनका भी होगा, इससे इनकार नहीं। लेकिन जब ये क्रेडिट उसका लेने की कोशिश करते हैं तो फिर क्रेडिट इस बात का भी ले लेंगे जो मौजूदा इस वक्त मुल्क में मौजूदा महंगाई है उसकी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आती है। ये दोनों बातों का क्रेडिट लेने हमें कोई एतराज नहीं, ठीक लेकिन अच्छी बात हो तो हमारी तरफ आ जाए, इन्होंने किया है, और खुदा ना खास्ता कोई गलत हो रहा है तो वो फिर ठीक है, मौजूदा इकबाल खान हुकूमत साहब, उसको मसला किया। मसला पता है, मसला सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही का है, चाहे वो आप हों या साबिक हुकूमत हो, पॉइंट स्कोरिंग ही तो हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि आम आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आपने मिडिल क्लास की बात की, मिडिल क्लास तो मर जो गई, अब मिडिल क्लास कहाँ नज़र आ रही है आपको? महंगाई देखिए बहुत मैं ज़्यादा आपको है। बताऊं, और बिल्कुल साथ साहब महंगाई ज़्यादा है। सूबाई चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों में और ख़ास तौर पे सूबाई सिंध में, चूँकि 15 साल से आप इक़्तिदार में हैं, सूबाई लेवल पे तो चीज़ें डेवलप होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी, जो कि आपके पास बराह रास्त उसका इख्तियार है, लेकिन चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। पुरानी हुकूमतों का हम दोष दें या नई हुकूमत, आपने कहा 2.5 महीने का हिसाब, तो 2.5 महीने का हिसाब कोई नहीं आपसे मांग रहा, लेकिन इशू ये है कि 2.5 महीने से पहले आप ये कह रहे थे कि हम आएंगे तो हम आपको रिलीफ दे देंगे, हमारे पास तजर्बा है, हम ये दावे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के, आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी है जो। मसला ये है कि मैं पाकिस्तानी अवाम सवाल ये उठाते हैं कि मैं भाई जवाब देता अगर हूँ। यही फैसले करने थे तो ये तो तहरीक इंसाफ भी कर रही थी, आप में और देखिए मैं उनमें आपको फ़र्क क्या है? देखिए फर्क है, जवाब मैं आपको जवाब देता हूँ, आपने 1 मिनट मुझे देना है। जी जी, एक नहीं जवाब 2 मिनट है, देंगे सर, दें दें। जवाब ये है कि अभी जो हुकूमत है इन्होंने अपना पॉलिटिकल स्टेट नहीं बचाया, इन्होंने मुल्क बचाया। जवाब ये है कि साबिका PTI की गवर्नमेंट ने अपनी पार्टी बचाने की कोशिश की, अपना स्टेट बचाने की कोशिश की, मुल्क को दांव पे लगाया। ये अच्छा फर्क है और ये वाज़ेह फर्क है, इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए थे, क्या इन्होंने पब्लिश किए थे? हो गए ना पब्लिश, देखिए जी क्या कमिटमेंट कर कर आए थे ये। क्या इन्होंने रशिया से अगर कोई मुआहदा किया था जी, कहते थे हम तेल लेने जा रहे थे रशिया से, वो भाई 3.25 साल में आपने कौन से तेल ले लिए रशिया से? कोई एग्रीमेंट आपका रशिया से हुआ है तो वो पब्लिक को दिखा दे। ये एलपीजी के मामले में, LNG के मामले में इन्होंने गलत फैसले किए, गलत सौदे किए, देर से सौदे किए,
और मुल्क को इस मैच पर लेकर आ गए। आपको देखिए सारी बातों को गौर करना पड़ेगा। मुल्क दिवालियापन से निकालने के लिए मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है और ये फर्क लोगों को नजर आएगा। आपको देखिए रिलीफ खुदा रहा, मैं ये नहीं कहता, देखिए पेट्रोल बिजली का महंगा होना, मैं खुद भी कहता हूँ कि अवाम की दस्त रस से बाहर हो गई है ये चीजें, अवाम की दस्त रस से बिल्कुल बाहर निकल गई है। लेकिन मैं फिर भी कुछ इस सूरत में इस बात को इस तरह इकबाल साहब मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मसला ये नहीं है सर महंगा। वैसल वावड़ा साहब कहते थे कि 300 तक जा सकता है, मेंटली तैयार हो जाए, मानते हैं ये सारी चीजें। नारे लगाते थे कि ये नारे लगाते थे पेट्रोल 1000 रुपए का भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें खान साहब चाहिए। ठीक है, सुने ना, हम ये कह रहे हैं इकबाल साहब, आप 15 साल और सूबे में हुकूमत करें, आप वफाक में हुकूमत करें, इससे सवाल से इत्तेफाक नहीं करता। सुने मेरा सवाल तो सुने, इत्तेफाक फिर बाद में कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ रोड मैप होता है, रोड मैप नहीं है आपकी हुकूमत के पास, आपकी इत्तेहादी हुकूमत के पास रोड मैप नहीं है। नजर आ जाए ना कि 6 महीने के बाद आपके पास चीजें मेंटेन हो जाएंगी तो हमें कोई इशू नहीं, आप 1000 पे बाइक करेंगे, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। नजर नहीं आती आपको, फेटफ की सूरत नजर नहीं आती। फेटफ इकबाल साहब, आपकी ना 24 मिनिस्टर जो हैं वो तो ICL इससे बड़ी मुश्किल से निकले हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने ग्रे लिस्ट से निकलवाना है। ये छोड़ दें, मैं इस पे नहीं आना चाह रहा, सुन तो ले, मैं इस पे नहीं आ रहा। आप सर आपकी हुकूमत के IMF ने जो आपसे मुंह फेरा था वो मुआहदा होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। IMF ना ये 22वां प्रोग्राम है, इससे पहले 20 प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रोग्राम लेके गई है IMF के पास, 20 प्रोग्राम जो है वो आप ही की हुकूमतें यानी नून लीग और आप और मुशर्रफ साहब के दौर में गए हैं, तो उनका मलबा भी पर आप इनके ऊपर डाल दें। चलो अच्छा है आपने जनरल मुशर्रफ का भी नाम लिया, जनरल जिया का भी ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। बात पता है क्या, नहीं तो जो IMF में गए हम उनकी बात करेंगे ना, लेने को तो हम सबके ले लेंगे, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया उनका जिक्र जरूर करें। हाँ तो उसमें आपकी हुकूमत तो सरे फहरिस्त है ना। कल्चर कौन लेकर आया पाकिस्तान में, मंशियाल कल्चर कौन लेकर आया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया, जो 11 साल इस मुल्क में बैठे, आप उनका भी जिक्र कभी किया करें। देखिए सुने इकबाल साहब 1 मिनट में, चूंकि हाशमी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा, लेकिन आपने ये जिक्र कर दिया तो मैं आपको बता देता हूं ना। आपने कहा कि इस मुल्क को इस तरफ कौन लेके गया, और ये परवेज मुशर्रफ को प्रोटोकॉल दे के आपने भेजा था और प्रोटोकॉल दे के आप वापस ला रहे हैं उसको, तो ये फिर सुने ना, आप नजरियाती बनते हैं तो फिर बीबी और भुट्टो की पार्टी तक रहे, उसके बाद कोई नजरियात नहीं है, मफामत नजर आ रही है। जरदारी साहब ने इसी के साथ डील करके वो किया था ना, मोहतरमा बेज़नी भुट्टो शहीद ने भी इसी से एनआरओ लिया था, एनआरओ दिया था या नहीं दिया था, आप बताएं ना। आपको ये हक किसने दिया कि आप डिसाइड करें कि कौन हाँ, हमारे पास राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो कहते हैं आप जुटला, आप ऑनर है, आप इकबाल साहब ऑनर है, आप कहें कि आपने एनआरओ नहीं दिया था और आपने प्रोटोकॉल नहीं दिया था जनरल मुशर्रफ को नहीं दिया था, यस या नो, दिया था या नहीं दिया था, यस या नो, आपने दिया था या नहीं दिया था, ये बताएं। जवाब इधर उधर ना जाए ना, अब आए ना। आपने प्रोटोकॉल देके भेजा था कि नहीं भेजा था, आपने हलफ उठाया था या नहीं उठाया था, ये बता दें। सदर को दिया था या नहीं दिया था, तो दिया था ना, तो गैर आईनी सदर को क्यों दिया था फिर आपने? आपके जमहूरियत पसंद है ना, तो आपने क्यों दिया था? इकबाल साहब आए ना, इस पे जवाब दें। आपको सूट करती है, आप नजरियाती किसी दौर में थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती थी, अब आप नजरियाती नहीं है, अब आप पिंडी की सियासत करते हैं। आपके जरदारी साहब ने फार्मूला मांगा कि पिंडी वालों से फार्मूला लें, ये रिकॉर्ड पे नहीं है स्टेटमेंट। आप एंकर ही रहे, एंकर ही हैं, आप जवाब देना, हम तो आपसे जवाब मांग रहे हैं भाई, जवाब दे दें। आपने खुद का नजरियाती, आप जवाब दे दें। इकबाल साहब जवाब आप सुनने की जरूरत करेंगे तो जवाब अरे देना जवाब, आप जवाब दें। आपने जरदारी साहब ने क्यों कहा था फार्मूला? आप जाए ना, फिर इलेक्शन में जाते ना, आपने फार्मूला मांग के क्यों गए फिर? आप हो गई आपकी बात खत्म, दें जवाब। भाई ये हरकतें तो पीटीआई के लोग करते हैं, आपने कब से शुरू कर दी? आपने शुरू की, हमने तो जवाब दिया है। मेरी बात सुने, सवाल करते हैं ना, फिर जवाब का इंतजार किया करें। आप दें ना जवाब, दें, आपके पास है। दे दूं जवाब, इजाजत है? बिल्कुल दे देता हूँ आपको। देखिए आप कहते हैं जनरल मुशर्रफ को प्रोटोकॉल क्यों दिया, क्या जनरल मुशर्रफ को डंडे मार के निकालते? क्या जनरल मुशर्रफ इस मुल्क का सदर नहीं था? सजा देते ना, सजा देते भाई, सजा देते ना। आप फिर ये ना कहना, फिर आपने छेड़ी बात, उधर से ही छेड़ी ना। आपने कहा कि मुशर्रफ का भी नाम ले लेते, जियाउल हक का भी नाम लेते, तो भाई आप इनके खिलाफ सियासत कर रहे हैं ना, तो इनके आज तो आप इनकी गोद में बैठे हुए हैं।
आप एक काम करें, आप पीटीआई की सीट पर बैठ जाएं, फिर मुझसे बात करें, मैं आपको जवाब अब ये आप जवाब सोच लें। मैं जुबैर हाशमी साहब की तरफ जा रहा हूँ। आप सांसद लाइन पे लिया एडवोकेट मोहम्मद जुबैर हाशमी साहब। दे रहे हैं, जी जी, आप मेरी बात मुकम्मल होने दे रहे हैं मुझे? अरे क्यों नहीं, मैं तो भाई खामोश हो गया हूँ। आप दें जवाब, इकबाल साहब जवाब दें। आप भाई आपकी बड़ी मेहरबानी। जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। आप चुप रहेंगे तो दे दूंगा। अरे दें ना, क्या तो रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ कौन था इस मुल्क का सदर, था या नहीं था? तो आप जवाब देना, मैंने आपसे सवाल किया हुआ है ना, फिर आप कहेंगे। जनरल मुशर्रफ इस मुल्क का सदर था, 9 साल इस मुल्क का सदर रहा। जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई और हमने उनको रुखसत किया था, वो इस मुल्क के सदर को प्रोटोकॉल था, रुखसत करके इस मुल्क को सदर भेज दिया। जब उनके ऊपर आर्टिकल 6 चला तो अदालतों ने उनको सजा दी और अदालतों ने उनको बाहर जाने की इजाजत दी, जब मैंने और आपने दी। तो भाई जवाब यही है कि जो भी इस मुल्क का सदर होगा, आईनी सदर, या उसको अगर प्रोटोकॉल दिया जाएगा तो हुकूमतें रुखसत करती हैं अपने बड़ों को इज्जत के साथ। सुने ना, इज्जत के साथ रुखसत करती है, तो फिर आप गालियां ना देना उनको, फिर क्यों गालियां देते हैं अपने जलसों में? और दूसरा, अभी वो दोबारा बीमार, अभी वो वापस वतन वापस आ रहे हैं, तो आप लगाए ना फिर सजा उनके ऊपर, जो सजा हुई है उसका फैसला भी करवाए ना। क्यों आप उनको वेलकम कर रहे हैं? सजा मैंने देनी है, आपने देनी है, सियासी जमातों ने देनी है या अदालतों ने देनी है? आपने सवाल उठाया था, मैंने आपके सवाल के जवाब में सवाल किया है। 6 उन पे लगा था ना, मैंने सवाल के जवाब में सवाल किया। एडवोकेट मोहम्मद जुबैर हाशमी साहब, आप जवाब सोच लें। सांसद साहब, आप जवाब सोच लें, आपके पास टाइम है। एक बार मोहम्मद जुबैर हाशमी साहब, किस तरह देखते हैं मौजूदा सियासी, जब हम बुरान की बात कर रहे हैं, आईनी बुरान की बात कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान की जो जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने आप को जमहूरी भी कहती हैं, दूसरी तरफ वो ये चाहती भी हैं कि उनको कोई सपोर्ट करे और सपोर्ट हासिल भी होती है। तो ये फिर ये नज़रियात कहाँ चले जाते हैं? फिर कल जब मसला होता है, कोई इशू होता है, तो फिर ये एक दूसरे पे ब्लेम भी करते हैं और ये पसंद करते हैं कि इनको कोई सपोर्ट करे, कोई उंगली पकड़े और इक़्तिदार में लेके आए। सहारा ढूंढते हैं, नज़रियाती बनते हैं, फिर नज़रियात के दब जाते हैं, फिर मफाहमत पे आ जाते हैं। क्या वजह है? यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे जो इदारे हैं वो मजबूत नहीं हो पा रहे, चाहे जमहूरियत हो, अदलिया हो, मीडिया हो, या कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ लें आप, हर जगह पे जब आप सहारों को ढूंढेंगे, तीसरी कुव्वत को इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर फैसले कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। पहले तो इस जो इसका आपका डायरेक्ट सवाल है, इसका जवाब देने से पहले मैं ये कहूँगा कि इशू हमारी कौम का ये है कि हम में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो किसी की बात इसलिए सुनते हैं कि उसका जवाब देना है, इसलिए कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है कि हाँ इसमें से हम तामीरी पहलू क्या निकलेंगे या हम इसमें से सीखेंगे क्या। तो इस वजह से अभी जो आपके दरमियान और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान के दरमियान जो डिबेट हो रही थी, उससे मैंने ये अंदाजा लगाया है कि हम अखलाकी इन्हतात का शिकार हैं, हम खुद फरेबी का शिकार हैं। असल में यहाँ जो खान साहब थे, इनको ये मान लेना चाहिए था कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेज इनको करना पड़े मजबूरी में, मगर वो इन कॉम्प्रोमाइजेज को मानने की बजाय वो इस बात पे डटे रहे कि वो आईनी सदर था। पहले यही कहते थे आईनी सदर नहीं है, अभी कह रहे हैं कि वो आईनी सदर था, हमने उसको प्रोटोकॉल दिया। हम इंसान हैं, हमें कमजोरियां होती हैं, हमें वो माननी चाहिए। कमजोरी मानना, गलती तस्लीम करना बड़े कैरेक्टर की निशानी होती है। बिल्कुल ठीक। तो मिनहसल पार्टी, हमें अगर कोई पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई या कोई भी जमात का कोई भी लीडर या कोई कारकुन कोई ऐसी बात करता है जो उसकी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है, तो उसको खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए। ये बड़े ज़र्फ की निशानी होती है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि हमारा जो कौमी इन्हतात हुआ है या जिसको आप नेशनल डेफिसिट कहेंगे, वो हुआ ही यही है कि हमने हर शोबे में तनज़्ज़ुली की तरफ चले गए। कभी हम जर्मनी को कर्जा दिया करते थे, आज हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। तो इसकी रीजन ही यही है कि हम में से कोई भी खुद एहतसाबी नहीं चाहता, बल्कि हम चाहते हैं कि दूसरों का एहतसाब किया जाए। हम में से कोई खुद नहीं चाहता कि वो अकाउंटेबल हो किसी को। हम ये कहते हैं कि पूरी सियासतदान भी, फौजी भी, वकील भी, ब्यूरोक्रेट भी, ये सारे लोग अकाउंटेबल हों। ये जो हमारा दोहरा म्यार है, ये कभी भी नहीं चल सकता। हम खुद फरेबी का बिल्कुल ठीक। हाशमी साहब, चूंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। और ये इशू है कि जब आप इक़्तिदार के लिए सहारा ढूंढते हैं, फेवर ढूंढते हैं, तो जब फेवर मिलती है आपको, तो उस फेवर के बदले में आपको पे बैक करना पड़ता है। जब पे बैक करते हैं तो फिर आपको बाद में तकलीफ होती है कि अब ये काम हमसे क्यों कराया जा रहा है। तो खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी। और कौन करेगा एहतसाब? जब तक एहतसाब के इदारे इसी तरह अगर बंद होते रहेंगे और उनको भी कंट्रोवर्शियल किया जाएगा, तो एहतसाब होगा नहीं, पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ फिर नज़र नहीं आता इन हालात में। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।